नमस्ते। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक ये होता है कि जब हमारी आर्टरीज जो है, आर्टरीज मतलब ऐसा एक पाइप होता है हमारे शरीर में जो सारे ऑर्गन्स से खून ले जाता है शरीर के पास। ठीक है, तो ये जो आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज में ना कुछ बाधाएं आ जाती है, जैसे कि आर्टरीज फट जाती है कभी, या आर्टरीज में फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से खून पास नहीं हो सकता। या फिर आर्टरीज का जो खून है वो अपने आप ही जमा होने लगता है और वो बंद जाता है आर्टरीज में। ठीक है, ऐसे ब्लड नहीं पहुंच पाता। काफ़ी बार लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है ना कि जब खून हार्ट के पास नहीं पहुंच पाता, और कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हमारा हार्ट ही काम करना बंद कर देता है। क्या होता है ना, जब हार्ट पंप करता है, यानी कि हार्ट जब ऐसा पंप करना मतलब पहले सा श्रिंक होना, फिर ऐसे बड़ा होना, छोटा होना, फिर बड़ा होना। तो जब ऐसे श्रिंक करता है तब क्या होता है ना कि जब श्रिंक करता है तब सारा खून लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास ऑक्सीजन मिलता है, उसे वापस आता है हार्ट के पास, और फिर सारी बॉडी में वापस से चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत ऐसे सेल्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के शुगर को एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब इन सब के क्या सिम्टम्स हैं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों के क्या क्या सिम्टम्स हैं? आपका पूरा लेफ्ट साइड शरीर का ढीला पड़ना, ठीक है, ढीला पड़ना, नम पड़ना, जॉ का यानी कि ये जो जबड़ा है उसको कुछ हो जाना, मतलब ऐसे गिर जाना, ठीक है। फिर छाती में बहुत दर्द होना, जलन होना, और सबसे पेक्युलर यानी कि सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, सबसे स्पेसिफिक जो चीज़ है ना, वो आपके लेफ्ट आर्म को होती है। जब आपका लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द होने लगता है, पूरा सा गिर ही जाता है नीचे बिना किसी वजह, तब हो सकता है आपको हार्ट अटैक आने वाला है। अब हार्ट अटैक के और बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। अब कोलेस्ट्रॉल हाई होने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हाई होने से ये होता है कि जो आर्टरीज है, जो वो पाइप है, उस पाइप में ना फैट जमा होने लगता है, चर्बी जमा होने लगती है, जिसकी वजह से ना वो पाइप थोड़ा थोड़ा बंद होने लगता है। ठीक है, ओबेसिटी, वज़न ज़्यादा होना, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर। अब आप सोचिए, आपकी आर्टरी से बहुत पतली पाइप है, उसमें से ना बहुत ज़ोर से आपने पानी डाला, बहुत ज़ोर से एकदम ऐसा पकड़ के, बाल्टी पकड़ के सीधा डाल ही दिया, तो क्या होता है ना कि वो आर्टरीज के फटने के चांसेस है, क्योंकि वो पाइप बहुत पतला है। सेम आपके खून के साथ होता है। अगर आपका बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो तुरंत फटाक से ऐसा आया, एकदम ज़ोर से बहा दिया ब्लड, ऐसा ही होता है कि ब्लड बहुत ज़ोर से बह गया आर्टरी में से, तो आर्टरीज फट सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होना यानी कि उसकी गांठ बन जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड क्लॉट ही क्यों होता है। क्या होता है ना कि हमें जब भी कुछ कटता है या कुछ कट आया, जैसे कि यहाँ पे एक कट आया है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें से कट आ रहा खून निकला तो सारा खून बह जाना चाहिए था ना। अगर समय पे हमने इसको बांधा नहीं, इसकी पट्टी नहीं की, तो सारा खून बह जाना चाहिए था। हम बच कैसे गए? क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो खून है वो बहुत स्मार्ट है, हमारा ब्रेन भी बहुत स्मार्ट है। क्या करता है कि तुरंत उसे समझ में आ जाता है, हाँ ये तो हमारे शरीर के बाहर जा रहा है, इसे रोकना हो, तो वो अपने में ही क्लॉटिंग कर लेता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है ब्लड, और अपने में एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ब्लड जाना बंद हो जाता है बाहर। सेम चीज़ होती है हमारे आर्टरीज के अंदर भी हो सकती है। कभी कभार ब्लड को ऐसे ही लग जाता है, अरे कि ये तो बाहर जा रहा है, ये तो ब्लड बॉडी के बाहर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, अब हमें इसको रोकना होगा। तो इसलिए अपने आप में वो गंठन बनाने लगता है, गांठ बनाने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में क्लॉट आ जाता है, रुकावटें आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप किसी भी हार्ट अटैक पेशेंट को बचा सकते हैं।
सबसे पहले अगर आप देखें कि किसी का हाथ ऐसा नम हो रहा है, लेफ्ट हैंड नम हो रहा है, उसे पसीना आ रहा है, उसे उल्टी जैसा हो रहा है, वो पूरा अलग हो गया है, अभी सीधे सीधे काम कर रहा था, चल रहा था, अलग हो गया है, बैठ गया है, तो सबसे पहली बात उन्हें अच्छे से सुलाइए, उनके पैर, दोनों पैरों को ऊपर कीजिए, उन्हें बैठा, अगर वो गिर चुके हैं ऑलरेडी ज़मीन पे तो उन्हें उठाने की कोशिश मत कीजिए, उनकी गर्दन को कुछ मत कीजिए, ऊपरी शरीर को कुछ मत कीजिए, सिर्फ उनके पैर उठाइए, ठीक है। और हालत ख़राब हो तो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, उन्हें सीपीआर दीजिए। सीपीआर क्या होता है, दोनों हाथ ऐसे करना है और सामने वाले की छाती के बिल्कुल बीच में दबाना है, ज़ोर से नहीं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, वरना क्या होगा ना, हड्डी टूट जाएगी वहाँ की। ज़ोर से नहीं, धीरे से एकदम, लेकिन जल्दी जल्दी, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि हार्ट को पंप करने में मदद मिलेगी, ठीक है। जो वो पंप नहीं कर पा रहा था, कभी कभी क्या होता है ना, ब्लड नहीं आया तो फिर हार्ट ऐसा हो जाता है, फिर एक बार ब्लड नहीं आया तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, और बाद में फिर ब्लड थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है ना तो भी वो काम करना बंद ही कर देता है। तो अगर हम उसे थोड़ा सा प्रेशर देना तो शायद हार्ट का काम करना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसे ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऑक्सीजन, कभी कभी क्या होता है ना कि हार्ट अटैक पेशेंट्स को ना सांस लेने में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो आप उन्हें अगर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देंगे तो उन्हें काफ़ी मदद हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखें, ऐसे अगर आप किसी भी पेशेंट को देखें तो ध्यान रखिए और उनको सीधा बिल्कुल खड़ा मत कीजिए, ठीक है। उनकी हालत और ख़राब हो सकती है इसकी वजह से। उनको सुला दीजिए पूरा और उनके पैरों को ऊपर कर दीजिए, ठीक है। आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।